स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रोलॉब में। आज हम बात करेंगे सॉइल विदरिंग, मृदा वितरण के बारे में। मृदा वितरण वह प्रक्रिया है जिसमें कठोर चट्टानें टूटती और बदलती हैं और समय के साथ मिट्टी का रूप ले लेती हैं। दिन में धूप उसे गर्म करती है और रात में ठंड उसे सिकोड़ देती है। यह बार बार होता है और एक दिन पत्थर फट जाता है। यही है वृद्धिकरण, प्रकृति की धीमी पर शक्तिशाली कला। जब तापमान, हवा, पानी और बर्फ चट्टानों को तोड़ने लगते हैं तो उस वृद्धिकरण को हम भौतिक वृद्धिकरण कहते हैं। दिन में धूप पत्थर को फैलाती है और रात में ठंड उसे सिकोड़ देती है। ऐसी प्रक्रिया बार बार होने से पत्थर चटक जाता है। यह पहाड़ों में दरारें जमा जाता है और जब ये बर्फ बनकर फैलता है तो पत्थर फट जाते हैं। ऐसे ही हमारे भौतिक वृद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। रासायनिक वृद्धिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने अंदर बदल जाती हैं। बाहर से नहीं टूटती बल्कि भीतर से रूपांतरित होती हैं। पत्थर में ऑक्सीजन और पानी मिलकर एक खनिज बनाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन जब बारिश के पानी में घुलती हैं तो उससे ऑर्गेनिक एसिड बनता है जो चट्टानों के खनिजों को खोल देता है। यही कारण है कि पहाड़ी इलाके में चूना पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में बदलता है। ग्रेनाइट में मौजूद फेल्डस्पार टूटकर मिट्टी में बदल जाता है। यही है रासायनिक वृद्धिकरण। अगला है जैविक वृद्धिकरण। जब एक नन्हा पौधा पत्थर की दरारों में उगता है तो वह उसे धीरे धीरे फाड़ देता है। इसी को हम जैविक वृद्धिकरण कहते हैं। काई और फफूंद अपने एसिड से पत्थरों को गलाती है। जीव और जंतु जब जमीन की सुरक्षा करते हैं तो हवा और पानी अंदर तक पहुंचते हैं जिससे वृद्धिकरण बढ़ता है। यहाँ तक कि इंसान भी सड़कें बनाकर नेचर के इस प्रोसेस को तेज करता है। अब हम बात करेंगे वृद्धिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। हर जगह वृद्धिकरण की चाल अलग होती है क्योंकि उसकी कहानी जलवायु, चट्टान और समय लिखते हैं। जलवायु से गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में रासायनिक वृद्धिकरण तेज होता है। कठोर पत्थर देर से टूटते हैं पर नर्म जल्दी होते हैं। जहाँ ढालें ज़्यादा होती हैं वहाँ मिट्टी बनने से पहले बह जाती है। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ वृद्धिकरण जीवन पाता है। अब हम बात करेंगे मृदा निर्माण की यात्रा के बारे में। मिट्टी की 3 परतें होती हैं। ऊपर की परत ए हॉरिजॉन, बीच की परत बी हॉरिजॉन, सबसे नीचे की परत सी हॉरिजॉन। ऊपर की परत में चट्टान पलती है, बीच की परत में खनिज जमा होते हैं और नीचे की परत में चट्टान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। तो ये था हमारा वीडियो मृदा वृद्धिकरण, सॉइल विदरिंग के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।